अमीरों के लिए भी सहज है, गरीबों का सहज होना तो अमीरों के लिए तो बात ही क्या है कभी कभी, लेकिन घर में वो भी नहीं है। तब उसने सोचा कि चलो पड़ोस में जाएं, पड़ोस से शायद मिल जाए। पड़ोस में गई है। या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंडुलान चैल खंडे नतान बद्ध्वा भर्तृ प्रादादुपायनम। एक चिथड़े में आपके पास कोई अच्छी रुमाल हो, इस तरह की रुमाल नहीं थी, एक फटा पुराना वस्त्र खंड था, उसमें 4 मुट्ठी, ज्यादा नहीं 4 मुट्ठी चिवड़ा बांध दिया और सुदामा जी महाराज जा रहे हैं। किस तरह का परिवेश है उनका। चलते चलते एक बात कहा, चल मैं तेरे कहने से जा रहा हूं ये सोचकर अयम ही परमो लाभः उत्तम श्लोक दर्शनम। पत्नी ने जब बहुत आग्रह कर ही दिया है तो अब उसकी बात को कैसे टालें। ये संतोष हुआ कि इसी बहाने भगवान का दर्शन हो जाएगा। बहुत समय से मिलना नहीं हुआ है तो मिलना हो जाएगा। जब सुदामा जी द्वारका पहुंचे हैं तो उस समय जब द्वार पूछते पूछते पहुंचे, भगवान का रहने का वैभवी राजमहल देखा, सभागार की तरफ बढ़े, द्वार की तरफ बढ़े तो सुबह आपको बताया था इधर उधर देख रहे हैं। मन में हो रहा है कि मैं कैसे प्रवेश करूं। द्वारपाल ने रोक दिया, ठहरो। आपको बताया था सुबह भगवान कृष्ण ने अपने द्वारपाल को समझा दिया है कि देखो, किसी को कठोरता से रोकना मत। जय विजय के प्रसंग में लांछन तो हमारे पर भी लगता है। अगर कर्मचारी का व्यवहार उद्धत हो तो निश्चित ही व्यवस्थापक की व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है, और जो अधिकारी है शीर्ष में उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। भगवान ने कहा द्वारपालों को रोकना मत। द्वारपालों ने समझदारी की, जय विजय की तरह से डंडा नहीं लगाया, लेकिन कहा ठहरो, हम जरा भगवान से पूछ लेते हैं। आपको बताया था सुबह, भगवान से द्वारपाल कह रहा है कोई आपसे मिलने के लिए आया है। भगवान ने कहा कैसा है, कौन है? तो पहले वो परिचय देता है। क्यों परिचय दिया? अब तक जो भगवान से मिलने के लिए आते थे बड़े अच्छी वेशभूषा में, अच्छे परिवेश में, रथ में, घोड़े में, हाथी में बैठ करके आते थे, लेकिन आज ये बड़ा अटपटा। और द्वारपाल ने सोचा कि मैं पहले भगवान को बता तो दूं। अगर द्वार में आपके द्वारा निर्धारित द्वारपाल है, सेवक है, तो संकेत तो दे देता है कि आपके पास जो मिलने आ रहा है आप समझ लें वह कौन है, आपको क्या करना है। इस तरह से उसकी रूपरेखा है। ये कुशल द्वारपाल का लक्षण है। इसलिए उसने बताना शुरू किया।
शीश पगा न जगा तन में, न जाने को आही बसे कही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरु पायो पाना की नहीं श्यामा। जो दुपट्टा होता है ना, गले में डाल लेते हैं, कैसा है? धोती फटी सी, धोती भी फटी हुई है। ऐसा नहीं कि वो गांठों तक है, बिल्कुल फटी हुई धोती है। पैर तो ऐसे हैं कि जहां पर बैठ जाएं, साफ सुथरा बिछावन हो तो वो भी गंदा हो जाए। पगड़ी भी नहीं है। शीश पगा न झगा तन में। कल्पना करिए, आप झब्बा बोलते हैं, वो भी नहीं है। एक दुपट्टी पड़ी हुई है, वो भी फटी, बहुत जीर्ण शीर्ण। द्वारे खड़े द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। बहुत फटे फटे नेत्रों से वह वैभवी मकान का चकित होकर के दर्शन कर रहा है और ये पूछता है कि यहां पर कोई भगवान श्री कृष्ण है क्या? पूछत दीन दयाल को नाम, आपका नाम पूछ रहा है। और जब हमने उससे पूछा कि आप कौन हैं, तो बड़े संकोच से बताया कि मेरा नाम सुदामा है। ओहो, सुदामा है? जैसे भगवान ने सुदामा शब्द निकला है, दौड़ पड़े हैं। सुदामा आया है। सुदामा को जाकर खुद हाथ पकड़ करके लिपट पड़े और उसको ला रहे हैं। सभा का विसर्जन हो गया और देखो, सीधा जो अपना निवास था वहां ले गए हैं। एक औपचारिक मीटिंग की जगह होती है, वहां पर नहीं ले गए, वहां नहीं बात की, सीधा वहां ले गए हैं। और सुदामा की तरफ देखते देखते यही कहा, आप इतना दुख से जी रहे हैं, तुम आयो इतय न कितय दिन खोए। इतने दिन तक आप आए क्यों नहीं? पैरों की हालत देखी तो पैर गंदे बेवाई से भरे हुए, लेकिन पैर धोने लगे। जब पैर धोने लगे तो रुक्मिणी से कहा कि कम से कम पानी तो डाल। रुक्मिणी पानी डाल रही है। पानी डालने के साथ साथ देखा कि आंखों से भी आंसू निकल रहे हैं। और जब आंखों से आंसू निकल रहे हैं तो रुक्मिणी के हाथ का जो पानी है वो भी गिरना बंद हो गया। पानी गिरा ही नहीं, पानी परात को हाथ छेयो नहीं, नैनन के जलसों पगद होए। बड़ी हृदय की एक करुण भावना की झांकी। भगवान कहते हैं, सुदामा तुम कुछ मेरे लिए लाए हो? भगवान ने कहा कि सुदामा, उस समय की याद करें जिस समय हम गुरु संदीपिनी के यहां थे। एक रात का समय, बारिश होने लगी। इतनी बारिश हुई कि चारों तरफ जल ही जल भर गया।
हम और आप गुरु की सेवा में थे। गुरु के द्वारा जो होने वाला रोज का अग्निहोत्र यज्ञ कर्म, उसके लिए लकड़ी लेने के लिए गए थे। इतनी बारिश हुई कि हम लोग रात भर वहीं जंगल में रहे। आज मैं उस दिन की जब याद करता था तो मैं सोचता था कि मेरा सुदामा कैसा होगा। तुमने उस समय भी चालाकी की, उस समय भी हमारे पास कुछ था नहीं, तुम्हारे पास था, उस समय भी चुपके से तुमने खा लिया। और आज तुम कुछ लाए हो कि नहीं ये बताओ। सुदामा लाया तो है, लेकिन उसको बगल में छिपा रखा है, दबाता जा रहा है कि कहीं भगवान कैसे मैं सामने रखूं, ना देखें तो ही अच्छा है। लेकिन भगवान तुरंत भाप लेते कि कुछ सुदामा छिपा रहा है, तुम आज भी छिपा रहे हो, उस समय भी छिपाते थे। हाथ से उसकी पोटली को खींच लिया। ओहो, बहुत दिन से न मालूम कितना समय बीत गया, चिवड़ा तो मैंने खाया ही नहीं है। बहुत इच्छा थी कि मुझे चिवड़ा खाने को मिले, कोई मुझे चिवड़ा देता ही नहीं है। आज कितना अच्छा लगा, मेरा मित्र मेरे मन की पसंद की चीज ले आया। टूटे फूटे चिवड़े एक मुट्ठी ली, खा रहे हैं, बड़े स्वाद से खा रहे हैं। दूसरी मुट्ठी खाने जा रहे हैं तो उसी के साथ रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया है। सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि रुक्मिणी जी ने अपने आप को लक्ष्मी के रूप में देखकर बताती है, एक मुट्ठी आप चिवड़ा खा करके संपूर्ण संपत्ति और वैभव सुदामा जी को दे चुके हैं, और दूसरी मुट्ठी भी दे देते हैं तो हमारे पास भी कुछ नहीं रहेगा। इसका मतलब आप भी अपने आप को दे बैठेंगे तब प्रश्नों की हम निराशित हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात। सुदामा जी देख रहे हैं कि बहुत सत्कार हुआ है, लेकिन जब चलने का समय आया तो सुदामा जी कहते हैं, अब चलता हूं, अब जाना चाहता हूं। सुदामा जी मन में सोचने लगे कि बड़े आदमी के पास ज्यादा नहीं रहना चाहिए। भगवान कहते हैं ठहरो सुदामा। सुदामा कहते हैं अब ज्यादा ठहर के क्या करेंगे, आपका काम भी रुकेगा। सुदामा जी चल रहे हैं, चलने की तैयारी करते हैं। ध्यान दें सज्जनों, सुदामा जी सोचते हैं क्या कहूंगा, मैं ये भी नहीं कह सकता कि कुछ दे दूं। अगर ये कहता हूं, स्वाभिमान है, ब्राह्मण का स्वाभिमान है, कुछ दिया भी नहीं और यहां आए कुछ मिला भी नहीं, बोल भी नहीं सकते। लेकिन सवाल यह है कि मुझे नहीं दिया, इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो जो घर में इंतजार कर रही है, अपेक्षा कर रही है, उसको क्या बताएंगे, क्या देंगे। जब सुदामा जी वापस पहुंचते हैं,
चलते चलते जब घर के मार्ग में आज कुछ बदला बदला लगता है। घर के करीब पहुंचे अंदर से मन को खेद नहीं है, आज लगता है कुछ बहुत मिल गया है। भगवत दर्शन की जो प्रसन्नता है, जो अनुभूति है, उसमें मन डूबा हुआ जब घर के करीब पहुंचते हैं तो लगता है कि कहां से मैं रास्ता भूल गया, रास्ता भूल गया। सब नया नया दिखाई पड़ता है। पूछते हैं यहां पर, अब बड़ा मुश्किल, किसी दूसरे को पूछ नहीं सकते। अपना ही कोई घर भूल जाए और अपना ही घर भूल करके अपना घर किसी से पूछे तो लोग क्या कहेंगे? बड़ी मुश्किल हो रही है। सुदामा जी, सवाल है पूछे किससे? अपना ही घर भूल गए, ऐसा लगता है अब घर कैसे जाए? रास्ते भी बदल गए हैं। अपनी छोटी सी जो झोपड़ी थी वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। इतने में ही पत्नी ने देखा और पत्नी दौड़ती हुई आई है, कहीं खबर न थी पड़ती। आज तो ऐसा लग गया सुदामा को कि सुदामा उसको देखते हैं कि तू ही है कि कोई और है। कहां से आ रही, कोई नाटक तो नहीं बन गया है? सुदामा जी को बड़े भाव से वो घर ले जाती है। तब सुदामा जी को पता लगा कि भगवान का दर्शन अमोघ है। वह देता है केवल सामान्य व्यक्ति की तरह से ही नहीं, जब वो देता है तो अपने संकल्प से सब कुछ दे डालता है। जिस समय सुदामा जी घर में प्रवेश करते हैं, पत्नी का नाम था सुशीला। सुशीला, जिसका शील और स्वभाव भी सुंदर है, जिसका मन स्वच्छ है, मन पति की भावना और चरित्र के साथ चलने वाला है। दुश्चिंतन नहीं, किंतु सच्चिंतन के साथ जो पति के साथ चले, पति की आकांक्षाओं के साथ जो घर संभाले, संतान की भरण पोषण की जो व्यवस्था करे, वह है भार्या। इस प्रकार सुदामा चरित्र को बताने के साथ सुखदेव जी महाराज भगवान की उस उदार लीला का व्याख्यान करते हैं, जिस उदारता के साथ उसको विश्वंभर बताया गया है।